हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप सर आपका CSR एजुकेशन फैमिली में स्वागत करते हैं। जैसे कि आपको हम कल बताए थे कि भारत का जो भूगोल पढ़ा रहे थे 5वीं क्लास में, हमने आपको बताया था उत्तर भारत का मैदान। क्या हमने उत्तर भारत का मैदान बताया था? उसमें आपको हम बताया था उत्तर से दक्षिण विभाजन। क्या मैंने आपको बताया था उत्तर से दक्षिण विभाजन? उसमें 3 पॉइंट हमने बताया था। क्या बताया था? पहला पॉइंट बताया था हमने एक भाभर क्षेत्र बताया था। क्या पहला पॉइंट हमने भाभर क्षेत्र बताया था। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमने बताया था आपको तराई क्षेत्र। क्या दूसरा पॉइंट आपको हमने तराई क्षेत्र बताया था। और तीसरा पॉइंट हमने आपको बताया था जलोढ़ मैदान। आपको हम उससे पॉइंट ग्रुप में कर उसको हम बता दिए थे आपको कि उत्तर से दक्षिण विभाजन। तो आज मैं उन तीनों के बारे में चर्चा करना जा रहे हैं। ठीक, आइए देखिए, जो पहला हमारा पॉइंट है भारत का जो क्षेत्र भाभर क्षेत्र है, जो क्या पहला पॉइंट क्या था हमारा? भाभर क्षेत्र। ये हमारा भाभर क्षेत्र है। ठीक, अब इसके भाभर क्षेत्र कैसे, कहाँ है, इसमें क्या क्या उपयुक्त है, तो हम आपको बताएंगे। इसमें जो हमारा पहला पॉइंट है, ये जो भाभर क्षेत्र है, ये जो पहला पॉइंट है, यहाँ कृषि योग्य नहीं है। जो भाभर क्षेत्र है ना, ये कृषि योग्य नहीं है। यहाँ पर खेती नहीं की जा सकती है। क्या यहाँ पर खेती हम नहीं कर सकते हैं? तो जो यहाँ पे भाभर क्षेत्र है, यहाँ पहले पे हम कृषि योग्य नहीं है, मतलब यहाँ पे हम कृषि नहीं कर सकते हैं। क्या यहाँ पे हम कृषि नहीं कर सकते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट है शिवालिक हिमालय की दक्षिणी ढाल पर है। ये जो भाभर क्षेत्र कहाँ है? जो शिवालिक हमारा हिमालय है उसके कहाँ? उसके दक्षिणी ढाल पे है। क्या शिवालिक जो हिमालय है उसके दक्षिणी ढाल पर है। क्या भाभर क्षेत्र कहाँ है? भाभर क्षेत्र वहां है शिवालिक हिमालय की दक्षिणी ढाल पे। ठीक, ये 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हमारा हो गया ये 8 से 10 किमी चौड़ी पट्टी में है। क्या ये जो भाभर क्षेत्र है 8 से 10 किमी मतलब 10 किलोमीटर चौड़ी क्या है? पट्टी में है। क्या ये जो भाभर क्षेत्र है। ठीक, अगला पॉइंट है ये कभी कभी नदियां, क्या ये कभी कभी नदियां इस क्षेत्र में विलुप्त हो जाती हैं। क्या जो कभी कभी होता है ना, इस क्षेत्र में भाभर क्षेत्र में जो नदियां हैं विलुप्त हो जाती हैं। विलुप्त मतलब क्या होता है? विलुप्त मतलब होता है खत्म हो जाती हैं। क्या विलुप्त मतलब क्या होता है? खत्म हो जाती हैं। ये हर समय नहीं होता है, कभी कभी हो जाता है, हर समय नहीं होता है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है नदियों द्वारा लाए गए, क्या नदियों द्वारा लाए गए गुटिका निक्षेपों से निर्मित है। क्या नदियों द्वारा, क्या है? नदियों द्वारा लाए गए गुटिका निक्षेपों से निर्मित है। क्या निक्षेपों से निर्मित है मतलब ये गुटका जो नहीं है, ये हमारा पट्टी होती है। क्या से हम पट्टी कर दे, नदियों द्वारा लाए गए पट्टी गुटिका निक्षेपों से निर्मित है। वो पट्टिका से क्या है? ये पट्टी से ही निर्मित है। उसके बाद हमारा ये पॉइंट हो गया भाभर क्षेत्र यही है जहाँ कृषि योग्य नहीं है, वो शिवालिक हिमालय के दक्षिणी ढलान पर है। उसके बाद 8 से 10 किमी चौड़ी पट्टी में है। यहाँ कभी कभी जो नदियां हैं विलुप्त हो जाती हैं। विलुप्त मतलब क्या होता है? खत्म हो जाती हैं। ठीक, और नदियों द्वारा लाए गए गुटिका निक्षेपों से निर्मित है। ठीक, अगला पॉइंट है हमारा तराई क्षेत्र। क्या ये हमारा तराई क्षेत्र है? क्या है? तराई क्षेत्र। तो तराई क्षेत्र में पहला पॉइंट क्या है? ये जंगली एवं वन्य प्राणी क्षेत्र है। कहा? ये जो तराई क्षेत्र है यहाँ कौन रह सकता है? जंगली एवं वन्य प्राणी क्षेत्र यहाँ पर तराई क्षेत्र में रह सकते हैं। जैसे हम कहेंगे तराई क्षेत्र मतलब जो हमारा जो नदी का किनारा उनारा नहीं होता है, जो नदी के किनारे जंगल संगल होते हैं, वो हमारा क्या है? तराई क्षेत्र है। वही क्या वहां पे कौन रह सकता है? तो यहाँ जंगली एवं वन्य प्राणी क्षेत्र है, मतलब वही यहाँ पे क्या कर सकते हैं? वही यहाँ पे रह सकते हैं। कौन? जंगली एवं वन्य प्राणी क्षेत्र है। दूसरा पॉइंट है भाभर क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है। जो हमारा तराई क्षेत्र है वो कहाँ स्थित है? तो जो भाभर क्षेत्र है, भाभर क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है। कहाँ? भाभर क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है। कहाँ है? भाभर क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है। कौन सा? ये जो हमारा तराई क्षेत्र है। अगर पूछा जाएगा कि तराई क्षेत्र कहाँ पे स्थित है, तो तराई क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? तराई क्षेत्र जो हमारा है भाभर जो क्षेत्र है, भाभर क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है। ठीक,
इसकी जो हमें चौड़ाई पूछा जाए तो जो हमारा तराई क्षेत्र की चौड़ाई है 10 से 20 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। कितना है? 10 से 20 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। क्या इसकी चौड़ाई कितना है? 10 से 20 किमी क्या है? 10 से 20 किमी इसकी चौड़ाई है। ठीक, अगला पॉइंट है हमारा भाभर। जो भाभर क्षेत्र में विलुप्त नदियां यहाँ क्या होती हैं? भाभर क्षेत्र में विलुप्त नदियां यहाँ प्रकट होती हैं। जो हमने आपको बताया कि जो भाभर क्षेत्र था, जो वहाँ नदियां विलुप्त हो जाती थी, मतलब जो वहाँ पे नदियां कभी कभी खत्म हो जाती थी, वो जब वो नदियां वहाँ पे कभी कभी खत्म होती थी, वो कहाँ निकलती थी? वो आके आपके तराई क्षेत्र में निकलती थी। कहाँ पे? तराई क्षेत्र में। जो भाभर क्षेत्र में विलुप्त नदियां कहाँ निकलती हैं? तराई क्षेत्र में। अगर पूछ लिया जाए जो भाभर क्षेत्र है, जो वहाँ की नदियां जो कभी कभी विलुप्त हो जाती है, मतलब जो खत्म हो जाती है, वो कहाँ निकलती है? वो तो कहाँ निकलती है? वो हमारा जाके तराई क्षेत्र में निकलती है। ठीक, यही है ना, भाभर क्षेत्र में विलुप्त नदियां यहाँ प्रकट होती हैं। जो भाभर क्षेत्र में नदियां विलुप्त होती हैं, वो आके हमारा तराई क्षेत्र में प्रकट होती हैं, मतलब आके वहां से निकलती हैं। अगला पॉइंट है हमारा ये नम एवं दलदली क्षेत्र है। जो हमारा तराई क्षेत्र है भाई, जो तराई क्षेत्र है, जब नदी के किनारे है तो वहाँ नमी तो रहेगा। नमी समझ रहे हो ना? जहाँ हल्का हल्का बारिश होता है, मतलब जो माटी उटी होता है गीली हो जाती है, वो नमी क्षेत्र है। और बाकी क्या है? नम एवं दलदली क्षेत्र है। क्या? नम एवं दलदली क्षेत्र है। क्या है? नम और दलदली क्षेत्र है। दलदली मतलब क्या होता है? जैसे हम देखते हैं कहीं हम जाते हैं तो हमारा पैर धंस जाता है, जब पैर धंस जाता है निकालते हैं तो अगला पैर धंस जाता है, तो निकालते हैं तो अगला पैर धंस जाता है, वहां दलदली क्षेत्र है। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा तराई क्षेत्र हो गया। हमारा क्या हो गया? तराई क्षेत्र क्या है? यहाँ जंगली एवं वनप्राणी क्षेत्र है। उसके बाद भाभर क्षेत्र के दक्षिणी में स्थित है। इसकी जो चौड़ाई है 10 से 20 किलोमीटर है। यहाँ जो भाभर क्षेत्र में नदियां विलुप्त होती हैं, आके तराई क्षेत्र में प्रकट होती हैं। ये नम और दलदली क्षेत्र है। ठीक, ये दो हमारा खत्म हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा? तीसरा पॉइंट इसमें है जलोढ़ मैदान। क्या? तीसरा पॉइंट हमारा है जलोढ़ मैदान। तो जलोढ़ मैदान है। जलोढ़ मैदान दो क्षेत्रों में बटा है। क्या? जलोढ़ जो मैदान है हमारा दो क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला क्या है? पहला हमारा बांगर है। क्या? पहला हमारा बांगर है, दूसरा हमारा खादर है। क्या? बांगर और खादर क्षेत्र। तो ये भाई ये शायद ये 10 में है, 10 के सामाजिक विज्ञान और सोशल साइंस में ये चैप्टर है। तो भाई ये जरूरी है क्या? जियोग्राफी है, 9th 10 11 12 उसके बाद कोई भी ये पढ़ सकता है। ठीक, तो बांगर जो हमारा है पहला पॉइंट, ये बांगर जो है ना पुराने जलोढ़ से निर्मित होता है। बांगर किससे निर्मित होता है? बांगर क्या है हमारा? ये जो हमारा बांगर है कैसे उत्पन्न होता है? ये हमारे पुराने क्या? पुराने जलोढ़ से निर्मित है। पुराने जलोढ़ क्या? पुराने जलोढ़ से निर्मित होता है। किससे? जो पुराने जलोढ़ मतलब मिट्टी उट्टी जो होता है उससे क्या होता है? ये बांगर हमारा निर्मित होता है। और बाढ़ वाले क्षेत्र मैदान से दूर स्थित है। बांगर कहाँ स्थित है? अगर पूछ लिया जाए बांगर क्षेत्र कहाँ पे स्थित है, तो बांगर क्षेत्र कहाँ से स्थित है? जो बाढ़ वाला क्षेत्र होता है, जहां बाढ़ आता है उससे दूर रहता है। क्या? जो बांगर जो हमारा है वो बांगर बाढ़ वाले क्षेत्र से दूर रहता है। यही दूसरा पॉइंट हमारा है, बाढ़ वाले मैदान से दूर स्थित है। जो बाढ़ वाले मैदान से दूर क्या स्थित है? तो ये बांगर स्थित है। तो इसीलिए जो बांगर है ना, ये पुराने मिट्टी से बनता है, इसीलिए इसे बाढ़ से जब मान लीजिए हमारे घर तक या हमारे घर के 1-2 किलोमीटर दूर तक बाढ़ आ सकती है, तो वहां से दूर, वहां से 2-4 किलोमीटर और आगे रहेगा बांगर क्षेत्र रहेगा। ठीक, इसे तीसरा पॉइंट क्या है? उत्तरी मैदान का विशालतम भाग है। ये उत्तरी मैदान का विशालतम भाग है, मतलब जो उत्तर मैदान का सबसे बड़ा भाग है। क्या? उत्तर मैदान का सबसे बड़ा भाग क्या है? बांगर। बांगर क्या है? ये उत्तर मैदान का सबसे बड़ा भाग है। ठीक, उत्तर मैदान का विशालतम भाग मतलब उत्तर मैदान का सबसे बड़ा भाग है। चौथा हमारा क्या है? इसमें चौथा हमारा है मृदा में चूनेदार निक्षेप कंकड़ है। जो इसमें मृदा होती है वो चूनेदार मतलब चूनेदार निक्षेप होता है। निक्षेप मतलब जो हमारा कंकड़ है कैसे होता है? चूनेदार कंकड़ होता है, सफेद सफेद का कंकड़ होता है। तो मृदा में चूनेदार निक्षेप क्या होते हैं? कंकड़ होते हैं। ठीक ना। अगला हमारा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है हमारा खादर। क्या? पहला पॉइंट था हमारा बांगर, दूसरा पॉइंट है खादर। क्या है?
दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, दूसरा पॉइंट हमारा ये खादर है। तो दूसरा पॉइंट हमारा खादर है। तो ये हमारा खादर में जो इसमें क्या होता है, इसमें पहला पॉइंट हमारा है नवीन जलोढ़ से निर्मित होता है, नवीन जलोढ़ से निर्मित होता है। पहला जो बांगर था वो पुराने जलोढ़ से निर्मित था, लेकिन ये नवीन, नवीन क्या है, नवीन, नवीन मतलब नया होता है, नया मृदा से निर्मित होता है, मतलब नए जलोढ़ से निर्मित, मतलब नए मिट्टी से क्या होता है, निर्मित होता है। वो बाढ़ वाले क्षेत्र में स्थित है। जो खादर है हमारे बाढ़ वाले क्षेत्र में है, और है कहाँ पे है, बाढ़ वाले क्षेत्र में है। इससे बाढ़ आ जाएगी तब भी वहाँ की मिट्टी कट के चली जाएगी, फिर न्यू मिट्टी आ जाएगी। अगर बाढ़ वाले क्षेत्र में नहीं रहेगा तो कहाँ से हमारा नया या नवीन जलोढ़ होगा। तो इसीलिए जो हमारा नया है, जो बाढ़ आती है तो बाढ़ वाले क्षेत्र से, बाढ़ वाले क्षेत्र में ही रहता है, जो कि बाढ़ आए फिर वो क्या हो, वहाँ की मिट्टी बह जाए, फिर वहाँ की मिट्टी फिर बाढ़ जाए, फिर दोबारा बाढ़ आए तो मिट्टी वहाँ पे नहीं आ जाती है। हमारा तीसरा पॉइंट है ये प्रतिवर्ष पुनः निर्माण होता है। क्या, प्रतिवर्ष पुनः निर्माण होता है। भाई बाढ़ वाले क्षेत्र में है, अगर बाढ़ आई तो मिट्टी कट के चली गई, बाढ़ आई मिट्टी कट के चली गई, फिर जब फिर उसका निर्माण हो जाएगा, बाढ़ आई निर्माण, इसलिए इसे कहा गया है प्रतिवर्ष इसका क्या होता है, प्रतिवर्ष इसका निर्माण होता है। क्या, इसका प्रतिवर्ष निर्माण होता है। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट क्या, चौथा पॉइंट क्या है, ये अत्यधिक उपजाऊ होता है। क्या, अत्यधिक उपजाऊ होता है। कौन सा, ये जो हमारा खादर भाग है, खादर क्षेत्र है, यहाँ पे जो उपज होती है, जो अनाज उनाज होता है ना, अत्यधिक होता है, मतलब अधिक मात्रा में यहाँ पे अनाज क्या होता है, उपज होता है। समझ में आया ना, खादर क्या है और बांगर क्या है। बांगर हमारे पुराने जलोढ़ से निर्मित होता है, तो वो बाढ़ वाले मैदान से दूर रहता है, लेकिन जो हमारा खादर है नवीन जलोढ़ में, नवीन जलोढ़ से निर्मित होता है और बाढ़ वाले क्षेत्र में हो रहता है। और इसका प्रतिवर्ष क्या होता है, इसका प्रतिवर्ष निर्माण होता है। अब तो समझ गए होंगे प्रतिवर्ष निर्माण मतलब। भाई अगर कोई चीज है, अगर बाढ़ आया, वो जो पूरी पुरानी चीज जो थी बह के चली गई, उसके बाद फिर हमारा जब नया चीज आएगी, फिर हमारा क्या हो गया, पुनः निर्माण हो गया। या तो बह के आई वो मिट्टी चप गई, दूसरी मिट्टी उसके ऊपर से आ गई, तो क्या हुआ, नया निर्माण हो गया। ठीक, अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है उत्तर भारत। अगला पॉइंट है हमारा उत्तर भारत के मैदान का सामान्य विभाजन। क्या, जो उत्तर भारत का, उत्तर भारत के मैदान का सामान्य विभाजन, मतलब उसका बंटवारा सामान्य रूप में हुआ है। देखिए निर्माण कहाँ कहाँ होता है, जैसे हमारा है पंजाब का मैदान, तो पंजाब के मैदान का निर्माण, गंगा का मैदान, क्या, गंगा का मैदान, उसके बाद ब्रह्मपुत्र का मैदान, क्या, ब्रह्मपुत्र का मैदान। निर्माण इनका कहाँ होता है, कैसे होता है, इनका निर्माण होता है सिंध एवं इसकी सहायक नदियों द्वारा। क्या, इसका निर्माण कैसे होता है, सिंध एवं इसकी सहायक नदियों द्वारा। इसका निर्माण कैसे होता है, सिंध एवं इसकी सहायक नदी द्वारा। किसका, जो पंजाब का मैदान है, इसका निर्माण कैसे होता है, इसका निर्माण होता है सिंधु एवं इसकी सहायक नदियों द्वारा। ठीक है ना। अब गंगा का निर्माण पूछ लिया जाए, गंगा का निर्माण कैसे होता है, गंगा का मैदान का निर्माण कैसे होता है, तो ये हमारा हो गया गंगा एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा। किसके, गंगा एवं उसकी या तो इसकी सहायक नदियों द्वारा। तो गंगा मैदान का निर्माण कैसे होता है, इसकी जो सहायक नदियां होती हैं उनके द्वारा, गंगा की सहायक नदियों द्वारा इसका क्या होता है, निर्माण होता है। लास्ट पॉइंट इसमें है ब्रह्मपुत्र का निर्माण। क्या, ब्रह्मपुत्र का निर्माण, ये ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा होता है। ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है उसका निर्माण कैसा होता है, उसका निर्माण होता है हमारा ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा। क्या, ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा इसका क्या होता है, निर्माण होता है। ये हमारा निर्माण हो गया, पंजाब का मैदान का निर्माण, गंगा के मैदान का निर्माण, ब्रह्मपुत्र का मैदान का निर्माण कैसे होता है, उनके सहायक हम कह सकते हैं इन लोगों का, पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र के मैदान का निर्माण कैसे होता है, उनकी सहायक नदियों द्वारा होता है। क्या, उनकी सहायक नदियों द्वारा। और इसका विस्तार क्या है, क्या भाई, जब हम इसका नदी हो गया, निर्माण हो गया, तो इसका विस्तार कहां से कहां तक है, क्या, इसका विस्तार कहां है। निर्माण तो हमने कर लिया, हम कोई चीज का नींव रख दिए, हमने नींव रखा, लेकिन अगर पूछे कोई भाई इसका विस्तार कितना है, कितना लंबाई चौड़ाई है इसका, तो हम क्या बताएंगे, कहां तक फैला हुआ है,
तो इसके बारे में हम देखें तो हमारा जो पंजाब का मैदान का जो विस्तार है पंजाब में है। क्या कहाँ पे है? इसका विस्तार कहाँ पे है? पंजाब में है। भाई पंजाब का मैदान है तो उसका विस्तार कहाँ रहेगा? पंजाब में ही रहेगा, ठीक है ना। तो भाई जब पूछा जाएगा पंजाब का मैदान का जो विस्तार है वो विस्तार कहाँ है, तो उसका विस्तार कहाँ हुआ है? वो पंजाब में है। उसके बाद गंगा का मैदान का विस्तार अगर पूछ लिया जाए, भाई गंगा का जो मैदान है मतलब जो गंगा नदी है उसका विस्तार कहाँ कहाँ से? उसका विस्तार कहाँ है? देखो ये है घाघर नदी एवं तीस्ता नदी के मध्य। क्या? घग्घर नदी एवं तीस्ता नदी के मध्य कहाँ पे है? इसका निर्माण हुआ है घग्घर एवं तीस्ता नदी के मध्य। लेकिन कहाँ कहाँ पे? हमारा क्या है? जो घाघर एवं तीस्ता नदी के मध्य है, बीच है, लेकिन हमारा ये हरियाणा में है, दिल्ली में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, झारखंड में है, पश्चिम बंगाल में है। क्या? इस नदी के मैदान का विस्तार थोड़ा लंबा है, हरियाणा में भी है, दिल्ली में भी है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में और पश्चिम बंगाल में क्या है? इसका विस्तार है। गंगा नदी का भाई गंगा नदी है तो गंगा नदी से बहुत जगह गई हैं, हमारे हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उसके बाद बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल जो स्थलीय वाला भाग है वहीं से होके गुजरी है। हमारा लास्ट ब्रह्मपुत्र का मैदान कहाँ है? ये विशेषकर कहाँ पे है? असम में है। अगर पूछा जाए विशेषकर कहाँ पे है, जो ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है इसका विस्तार कहाँ तक है? इसका विस्तार अगर हमसे पूछा जाए तो हम विशेषकर क्या कहेंगे? विशेषकर हमारा असम में है। ठीक, कहाँ पे है? विशेषकर हमारा कहाँ है? ये असम में है। समझ में आया कि नहीं? ये उत्तर भारत के मैदान का समान विभाजन आपको समझ में आया। जो पंजाब का मैदान का निर्माण कहाँ से कहाँ तक है? सिंधु एवं उसकी सहायक नदी से है। गंगा का मैदान है, गंगा नदी है उसकी सहायक नदी से है। ब्रह्मपुत्र है तो ब्रह्मपुत्र उसकी सहायक नदी से है, उसका विस्तार पूछा जाएगा, पंजाब का विस्तार पूछा जाएगा। पंजाब के मैदान का विस्तार पूछा जाएगा तो पंजाब में है। और गंगा का मैदान पूछा जाएगा तो घाघर और तीस्ता नदी के मध्य हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक है। अगर ब्रह्मपुत्र का मैदान पूछा जाएगा उसका मैदान विस्तार कहाँ है? विशेषकर कहाँ है? असम में है। हमारा लास्ट पॉइंट है मालवा का पठार। आप नाम सुनेंगे होंगे क्या? अगर आप नाम सुने होंगे तो भाई जानते होंगे इसके बारे में कुछ, तो हम ज्यादा नहीं 4-5 पॉइंट बताएंगे इसके बारे में। मालवा का जो पठार है इसके बारे में बताएंगे। जो मालवा का पठार है ना, यहाँ की मिट्टी कैसी है? वहाँ की मिट्टी काली है। जो मालवा का पठार है वहाँ की मिट्टी क्या है? वहाँ की मिट्टी काली है। मालवा का जो पठार है वहाँ की मिट्टी कैसी है? काली है। और ये पूर्व में बुंदेलखंड, क्या इसके पूर्व में क्या है? बुंदेलखंड। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है समग्र ढाल उत्तर की ओर। समग्र ढाल उत्तर की ओर है। इसका जो सारा ढाल कहाँ है? उत्तर की तरफ है। समग्र मतलब क्या होता है? जो पूछ रहा है समग्र ढाल उत्तर की ओर है, इसका जो सारा ढाल है वो उत्तर की तरह है। अगर हम ढाल है, अगर कोई चीज मान लीजिए हम ऐसे रखे हैं तो ढाल है तो हमारा क्या हो जाएगा? ढाल है तो हमारा कहाँ? नीचे गिर जाएगा। तो मैं समग्र ढाल कहाँ है इसका? मालवा पठार का वो उत्तर की तरफ है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमने कोई किताब लिया है, अभी हमारा इस तरफ ढाल है, अगर हम इस पे रखेंगे, इस पे हम रख रहे हैं, ढाल इधर है तो हमारा क्या होगा? नीचे की तरफ चला जाएगा। ये हमारा समग्र ढाल मालवा पठार क्या है? उत्तर की ओर है। कहाँ पे है? उत्तर की ओर है। फिर अगला पॉइंट हमारा है, इसमें लावा प्रवाह से निर्मित है। जो मालवा का पठार है किससे निर्मित है? लावा प्रवाह, जो मैं समुद्र में उठता है, ज्वार भाटा लावा उठता है, उसके प्रवाह से निर्मित है। मालवा का पठार किससे है? लावा प्रवाह से क्या है? निर्मित है। लावा प्रवाह से क्या है? निर्मित है मालवा का क्या? पठार। लास्ट पॉइंट है इसमें, पश्चिम में अरावली है। इसके पश्चिम में अरावली पर्वत का नाम सुने होंगे आप। उसके पश्चिम में क्या है? अरावली है। अरावली पर्वत है, उसके पश्चिम में क्या है? अरावली पर्वत है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा जो मालवा का पठार क्या है। मालवा का जो पठार है यहाँ की मिट्टी काली है और पूर्व में इसके बुंदेलखंड है। उसके बाद जो समग्र ढाल कहाँ है? उत्तर, जो मालवा पठार की ढाल है कहाँ पे है? ये उत्तर की तरफ है। ये किससे निर्मित होता है? लावा प्रवाह से निर्मित होता है। और इसका क्या है? पश्चिम में, इसके पश्चिम में क्या है? अरावली पर्वत है। हमने आपको क्या बताया? भाभर क्षेत्र बताया, तराई क्षेत्र बताया
और जलोढ़ मैदान बताया, जलोढ़ मैदान में दो है, एक बांगर है, दूसरा खादर है। उसके बाद हमने आपको बताया उत्तर भारत के मैदान का समान विभाजन कैसे हुआ, और लास्ट हमारा पॉइंट था मालवा का पठार क्या है। ये आप सब आप देख लीजिए, हमारा तो लास्ट पॉइंट था ये। उसके बाद आपको आप ये मत कि भैया को कौन किस क्लास का है, क्लास का नहीं, आप 6 से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 से लेकर वनडे एग्जाम तक का कोई अगर कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं उसमें भी क्या है, ये जरूरी है। तो आप इसे पढ़िए। और आज के लिए बस इतना। फिर ये हमारे 6वीं क्लास का वीडियो है, और इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो इसके आगे जो हमारा भाग रहेगा उसके बारे में हम प्रायद्वीपीय पठार उठार हो गया, अगले वीडियो में हम प्रायद्वीपीय पठार उठार के बारे में आपको हम बताएंगे। भाई आप रिक्वेस्ट यही है कि भाई आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप सब मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो उसका आप एक बटन को लाइक सब्सक्राइब करेंगे, लेकिन उससे मुझे ऊर्जा मिलती है, पढ़ाने की शक्ति, हमारा उत्तेजना तेज होती है कि भाई बच्चों को भाई लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनकी आवश्यकता जो चीज़ें हैं मैं उनको उनके अपने वीडियो के माध्यम से उनको हम प्रोवाइड करें, उनको माध्यम में हम दें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।